आईजीआरएस की गिरती रैंकिंग पर सख्त हुए नए एडीएम एफ, चार्ज संभालते ही अधिकारियों को चेतावनी। मुजफ्फरनगर मेरठ से ट्रांसफर होकर आए वर्ष 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यानी एडीएम एफ का कार्यभार संभाल लिया। चार्ज लेते ही उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ डिजिटल बैठक कर शासन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवागत एडीएम एफ ने खास तौर पर आईजीआरएस पोर्टल की 58वीं रैंकिंग पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल फाइलों में शिकायतों का निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान उन्होंने लंबित शिकायतों, राजस्व मामलों और जन समस्याओं के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से लेकर आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं तक हर मामले में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। बताया जा रहा है कि प्रयागराज मूल निवासी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने एमएससी बॉटनी की शिक्षा प्राप्त की है और इससे पहले अलीगढ़, आगरा, गाजीपुर, सहारनपुर, बहराइच, अयोध्या और मेरठ समेत कई जिलों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मुजफ्फरनगर आने से पहले वो मेरठ में एडीएम सिटी के पद पर तैनात थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व यहां तैनात एडीएम गजेंद्र सिंह का तबादला गोरखपुर हो गया था, जिसके बाद अब अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने जिले की कमान संभाली है। प्रशासनिक हलकों में उनकी सख्त और अनुशासित कार्यशैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिकायत निस्तारण व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सर, मुजफ्फरनगर आए आपका स्वागत। सबसे पहले क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आज हमने मुजफ्फरनगर में अपना कार्यभार अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के रूप में यहाँ ग्रहण किया है। हमारी प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान करना, जल्दी और न्यायप्रिय रूप से जनता की समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो निर्देश हैं उनका समय पे क्रियान्वयन कर सके, यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। आईजीआरएस को लेकर अभी आपने कुछ दिशा निर्देश? बिल्कुल, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि जो भी जन शिकायतें आती हैं, लोगों की जो भी शिकायतें हैं, उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। इसी के क्रम में हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया है कि हम लोग समीक्षा इसकी करेंगे और जो भी अभी कमियां होंगी उन कमियों को हम दूर करेंगे। वैसे यहाँ की प्रगति ये लोग बता रहे हैं संतोषजनक है, लेकिन अगर कहीं और भी अच्छा करने की गुंजाइश होगी तो हम लोग उसको और बेटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता की समस्याएं जो भी हम लोगों के पास आती हैं, हमारे विभागीय अधिकारियों के पास आती हैं, उन सबका निदान हम लोग करें और जनता को बार बार विभागों के चक्कर न लगाना पड़े, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जनगणना चल रही है, आपसे पहले गजेंद्र जी देख रहे थे, तो आगे का आपका क्या प्लान? बिल्कुल, अभी आज आते ही मैंने सभी जो चार्ज अधिकारी हमारे तहसीलदार हैं 4 और जो हमारे विभिन्न नगर पालिका नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी हैं और एसडीएम साहब तथा बीएसए साहब के साथ अभी हमने गूगल पर ऑनलाइन मीटिंग किया है और अभी जो उनके द्वारा कार्य किया गया उसकी प्रगति को हमने देखा है और प्रगति को बढ़ाने के लिए हमने बात किया है और ये भी हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिदिन जनगणना के संबंध में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो भौतिक बैठक भी बुलाई जाएगी। सर, हीट वेव के लिए क्या है इसकी स्थिति? बिल्कुल, हीट वेव के लिए जो शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं संबंधित विभागों के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सभी लोग जो अपनी विभागीय कार्य योजना है बनाकर उसमें तैयारी कर रहे हैं और हम लोग उसको देखेंगे भी कि वास्तविक रूप से उसका जो निर्देश है उसका स्थल पे पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।